अब देखिए जुए का खेल चलता जाता है और पांडव हारते जाते हैं। पहले अस्त्र शस्त्र गए, राज गया, राज्य के बाद कुर्सी गई, अधिकार गया, अधिकार के बाद खुद भी गए। शर्त रखी अब पासा डालेंगे तो आप पांचों हमारे दास होगे। ठीक है, पासा डाले, दास बन गए। अब कुछ भी नहीं बचा, सब कुछ गया। तो बोले कि अगली चाल है। भैया क्या बचा है बताओ। बोले कि बची है तुम्हारी पत्नी द्रौपदी। बोले लगाते हो दांव पर। पांचों पांडव एक बार तो भावुक हो गए, पसीने छूट गए। बोले कि हम उसे कैसे लगा सकते हैं, उसकी इच्छा के बिना दांव पर नहीं लगा सकते। उसकी भी कुछ इच्छाएं हैं, मान है, सम्मान है। परंतु फिर सोचे चलो ठीक है, तो द्रौपदी जी को भी दांव पर लगा दिया। अब भी हार गए। हारे तो आज्ञा दी दुर्योधन ने कि जाओ और जाकर उसे बोलो कि सभा में आए। एक दास को भेजा पहले तो। द्रौपदी जी मना कर देती है, कहती है देखो मैं रजस्वल अवस्था में हूं, मैं नहीं आ सकती। मैं तो बड़ों का आशीर्वाद लेने तक बाहर नहीं गई कक्ष के, मैं नहीं आऊंगी। और किसने अधिकार दिया मुझे दांव पर लगाने का? मैं उनकी पत्नी हूं, मैं उनके समाज की मर्यादा हूं, कुलवधू हूं, कुल का सम्मान हूं। मेरी इच्छा के बिना उन्होंने मुझे दांव पर लगा दिया। दास को कहती है हाथ जोड़कर कि आप मेरे पिता जैसे हैं, जाइए लौटिए और मेरी लाज बचाने का प्रयास कीजिए। बोल दीजिए कि यदि सभा में बैठे जितने बुजुर्ग हैं सब बोल देंगे कि हाँ आओ, तब मैं आ जाऊंगी। जाकर भीष्म पितामह से पूछिए क्या वो बुलाना चाहते हैं सभा में। दास वापस आया, दुर्योधन को बोलते हैं कि महारानी ने ऐसा कहा है। तो दास को कसकर थप्पड़ मारा। तुझे जो आज्ञा दी थी वो तो तू करके लाया नहीं काम, खुद की चलाए जा रहा है। दुशासन जा तू खड़ा हो, जाकर लेकर आ। खड़ा हुआ। द्रौपदी जी खूब विनती करती है, नीचे पसर जाती है पैरों में, पर बाल पकड़कर खींचते हुए ला रहे हैं। लाया लाया और भरी सभा में लाकर जोर से द्रौपदी को पटक दिया। अब यहां पर दुर्योधन कहता है कि तुम निर्वस्त्र हो, या तो अपने वस्त्र खुद उतारो या फिर मैं किसी को आज्ञा दूंगा। हाथ जोड़ती, सबके आगे गिड़गिड़ाती है। वहां पर सब बैठे हुए थे, सबके सब, तो किसी ने आवाज नहीं उठाई, कोई नहीं बोलता। कृपाचार्य जी, धृतराष्ट्र, भीष्म पितामह, सबके सब चुप हैं। विदुर जी तक चुप हैं आज तो, वो भी कुछ नहीं बोलते। तब दुशासन गया, साड़ी पकड़कर खींचता है। द्रौपदी जी दोनों हाथों से रोक रही है, दांतों में दबा ली साड़ी, पर जब हार जाती है, जब कोई सहारा नहीं मिलता, तब सोचती है अब खुद को तो बचा नहीं सकती, साड़ी को छोड़कर हाथ ऊपर कर कर भगवान को ही पुकार लेती। तब हाथ ऊपर करती है और बोलती है हे जगन्नाथ, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, हे द्वारिकाधीश मेरी रक्षा करो, कृष्ण प्रभु मेरी रक्षा करो। तब होता है चमत्कार। भगवान ने एक चीरे के बदले में इतना कपड़ा दिया, इतना कपड़ा दिया कि दुशासन खींचता 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 थककर वहीं बेहोश हो गया। परंतु साड़ी का अंत नहीं हुआ। जब सब शांत हो गया,
तो दुर्योधन बोलता है कि तुझसे एक साड़ी भी नहीं खींची गई? भैया कपड़ों का ढेर लग गया। तब पांडवों में क्रोध आया, बोले कि तुमने हमारी पत्नी का अपमान किया है। दुर्योधन बोलते थे, अच्छा इस 5 पतियों वाली का मान ही क्या है, ये तो वेश्या है। भरी सभा में कर्ण दुर्योधन बहुत अपमान करते हैं। देखिए कई लोग कहते हैं तो कि कर्ण जो थे वो तो दानवीर थे, फिर उनका धर्म में नाम क्यों नहीं आता, पांडवों में नाम क्यों नहीं आता? तो देखिए कारण ये है कि अच्छा कितना भी कर लो, परंतु एक गलती सारी अच्छाई पर पानी फेर देती है। दानी थे, अच्छी बात है, परंतु थे किसकी तरफ? अधर्म की तरफ। धर्म की तरफ लड़े नहीं। अगर वो पांडवों का साथ नहीं देते और कौरवों का भी नहीं देते, तब उनका नाम उच्च था। परंतु सिर्फ एक गलती कि मित्रता में फंस गए और अधर्म का साथ देते चले गए। अब यहां पर भीम तपस्या लेते हैं कि मैं वचन देता हूं, जब तक मैं इस दुशासन को और इस दुर्योधन को मार नहीं दूंगा, हम पांडव बदला नहीं ले लेंगे, तब तक हम शांति से नहीं बैठेंगे। और ऐसा ना हो, युद्ध ना हो, तो हम मरने के पश्चात भी अपने पूर्वजों को अपना मुख नहीं दिखाएंगे। भैया भाई भाई में दरार पड़ गई। द्रौपदी जी भी वचन लेती है कि मैं भी यह प्रण लेती हूं कि जब तक मैं इनके लहू को ना देखकर अपने बालों में ना लगा लूं, तब तक ये केश बंधेंगे नहीं, खुले के खुले रहेंगे। उसके बाद से द्रौपदी जी ने कभी केश नहीं बांधे। अब ये सब तो बाद की बातें हैं, पहले तो सब कुछ चला गया है, वनवास जाना है। तो भैया वनवास हुआ 13 साल का। तो जो 13 साल थे उसमें से 1 साल था अज्ञातवास। अज्ञातवास मतलब किसी को पता न चलो कि तुम कौन हो, तुम कहाँ रह रहे हो। गुमशुदा, रूप बदल कर रहना पड़ता है। अब वनवास पूरा हुआ तो पांडव दुर्योधन से अपना हिस्सा मांगने आए हैं कि देखो जुआ था, भाई भाई में हो गई लड़ाई, कोई बात नहीं, अब वापस आ गए हैं, हमने जितनी सजा थी वो पूरी कर ली, तो हमारा हिस्सा वापस लौटा दो। आए तो भगवान के पास गए कि प्रभु हमें वो कुछ भी देने के लिए राजी नहीं है। तो भगवान शांति दूत बनकर गए कि पहले शांति से अच्छा हो, कार्य हो जाए तो बढ़िया हो। तो दुर्योधन कहता है कि मैं उन्हें राज्य देना तो दूर की बात है, सुई की नोक बराबर हिस्सा ना दो। अब भैया नहीं मानते तो भगवान बोलते फिर तो युद्ध होना ही है। तो भगवान शांति दूत बनकर गए, तो कहते सुई की नोक बराबर हिस्सा ना दो। तो भगवान बोलते ठीक है, तुम 5 गांव दे दो, मेरे पांडव 5 गांवों में भी खुश हैं। तब बोलते नहीं, मैंने कहा ना सुई नोक बराबर हिस्सा ना दो। अरे खैर छोड़िए, अपन भी क्या बातें करने लगे। मैंने आपके लिए आज 56 भोग बनवाए हैं, आप पांडवों को छोड़कर मेरे ऊपर ध्यान दीजिए थोड़ा। चलो आइए साथ में भोजन करते हैं, मैं आपको आज 56 भोग खिलाता हूं। भगवान बोले नहीं, मैं भोग वहीं लेता हूं जहां प्रेम हो। जब तुम मुझसे प्रेम ही नहीं करते, अपने स्वार्थ के लिए मेरे लिए प्रसाद भोग बनवाया है, तो मैं भोग ग्रहण नहीं करूंगा। मैं विदुर जी के यहां जाऊंगा, वो मुझसे बड़ा प्रेम करते हैं। तब भगवान 56 भोग को छोड़कर विदुर जी के यहां साधारण भोजन खाते हैं, साधारण साग रोटी। बोले कृष्ण कन्हैया लाल। क्यों?
क्योंकि प्रेम वहां था, दुर्योधन के यहाँ नहीं।